हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। आज का जो हमारा क्लास है वह है पृथ्वी का परिचय। देखेंगे पृथ्वी क्या है, कैसे है, इससे थोड़ा सा हम लोग परिचित होते हैं एक छोटे से क्लास में। पृथ्वी पृथ्वी का विश्वती जो व्यास है वह 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। देखते हैं पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विश्वती व्यास से कितना कम है। वह 42 किलोमीटर कम है। यहाँ जैसा कि दोनों में अंतर ये दिखाया गया है। पृथ्वी के जल का जो भाग है वह 71% है, यानी हमारे पृथ्वी पर जो जल उपस्थित है वह कुल 71% जल ही है। बाकी 29% हमारा स्थल है और इन्हीं स्थलों पे हमारा वन, जीव जंतु, इंडस्ट्री, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, पहाड़, पठार ये सारे स्थित है। पृथ्वी का औसत घनत्व देखा जाए तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब माना गया है। पृथ्वी की गति करती है, यानी यह किस दिशा से किस दिशा में गति कर रही है, पश्चिम से पूरब में। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, यानी पृथ्वी अगर अपने स्थान पर घूमती है तो इस क्रिया को हम घूर्णन कहते हैं। दिन रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अर्थात ये जो चक्कर लगा रही है उसी के कारण दिन और रात होते हैं। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर, यानी पृथ्वी हमारी एक चक्कर 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री वह अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। क्या है? ऑक्सीजन। वह भी कितने मात्रा में? 46.80% उपस्थित है। पृथ्वी गोल है कहा था? भाई पृथ्वी गोल है ये भी तो किसी ने कहा होगा, तो वह पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा, यानी जो पृथ्वी के नीचे द्रवों से भरा हुआ तत्व है वह क्या है? मैग्मा है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी, अगर पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी हम देखें तो वह दिन 4 जुलाई को माना जाता है और इस क्रिया को हम अपसौर के नाम से जानते हैं। यह अपसौर के दरमियान होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को माना गया है, जिसे हम उपसौर के भी नाम से जानते हैं, अर्थात इसका हम उपसौर नाम दिए हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा, यानी एप्साइड रेखा अपसौरिक एवं उपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 माना गया है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड, यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा बर्फों का टुकड़ा यानी हिम का टुकड़ा सबसे ज्यादा कहां उपस्थित है? वह अंटार्कटिका में है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड, जिन्हें हम निफे के नाम से जानते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर की ये संरचना है और यह 3 परतों में मिलकर के बना है। इसका पहला परत सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा निफे, यानी जिन्हें हम क्रोड कहते हैं। इंग्लिश में इनको क्रस्ट, मेंटल, कोर के भी नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड बना है, यानी इस क्रोड का निर्माण लोहा तथा निकिल से हुआ है। सियाल का निर्माण सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से हुआ है। सीमा किससे बना है? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा
वाल्व है जो ज्वालामुखी कहा जाता है? पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को माना गया और यह उत्तरी गोलार्ध में होता है, क्योंकि हमारे गोलार्ध दो है, एक उत्तरी गोलार्ध दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन माना गया वह 21 जून तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का। यानी अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून है तो दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन है वह 22 दिसंबर है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर यानी उत्तरी गोलार्ध में जस्ट उसका अपोजिट होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन माना गया है तो वह 22 दिसंबर तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का यह सबसे छोटा दिन होता है, जस्ट उल्टा इसका होता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च के दिन। यानी पृथ्वी पर दिन और रात का जो समय अवधि है वह बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जैसा कि मैं यहां फिगर के माध्यम से दर्शा दिए हैं, क्योंकि यहां देखिए सूर्य इधर है, इधर चंद्रमा और बीच में क्या है? पृथ्वी। तो जब पृथ्वी हमारे बीच में आती है तो उस क्रिया को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। इसे भी हम अपने फिगर के माध्यम से जान लेंगे। क्या कह रहा है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य यहाँ है, पृथ्वी इधर है और चंद्रमा यहाँ, यानी बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उस क्रिया को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। यानी हम अपने पृथ्वी से चंद्रमा का कुल कितना भाग देख सकते हैं? मात्र 57%। पृथ्वी की आयु का ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। यानी यूरेनियम काल निर्धारण से यह पता चलता है कि पृथ्वी की क्या आयु है। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं क्रमशः 180। यानी हमारी पृथ्वी पर अक्षांश रेखा कितने हैं? 180 और देशांतर रेखाएं 360। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री के अनुरूप देशांतर रेखा को प्रधान मध्यमान रेखा भी कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से दूर जाने पर संकरी हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा रहा आज का क्लास? आप लोग कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।